नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अनूप कालरा है। मैं आप सभी से कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पे ज़रूर मिला होऊंगा और आपसे मुझे कई सारी बातें निश्चित ही सीखने मिली होंगी। मैं पिछले करीब 25-30 वर्षों से किसान भाइयों के साथ, एकेडेमिया में प्रोफेसर्स के साथ और पॉलिसी मेकर्स के साथ जुड़ के काम करता रहा हूँ। पिछले हफ्ते आपने श्री मोहन जी सक्सेना का एक YouTube वीडियो देखा होगा। इसमें उन्होंने कहा था कि वो एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। वो एक नई शुरुआत उन्होंने कहा था कि एक कार्यक्रम है जो ARF द्वारा संचालित है। उस कार्यक्रम का नाम है 5F। तो ये 5F कार्यक्रम क्या है? जैसे चर्चा की थी इसके ऊपर कि ये 5 मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसमें आप भी जुड़ सकते हैं या जुड़े हुए हैं। मैं भी जुड़ा हूँ, हमारी माटी जुड़ी हुई है, हमारे पशु जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा आहार उससे जुड़ा हुआ है। तो ये 5F हुआ: सिक्योरिटी फॉर फूड, फीड, फॉडर, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। तो इस कड़ी को साथियों आगे बढ़ाते हैं और आज की कड़ी में हम चर्चा करते हैं फूड के ऊपर, भोजन के ऊपर। एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा था जब मैं सोच रहा था कि आज मैं आपसे बात करूंगा कि हम भोजन क्यों करते हैं, भोजन की आवश्यकता क्या है। क्या भोजन हम सिर्फ पेट भरने के लिए करते हैं या भोजन हम अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं या अपने पोषण के लिए करते हैं? सही मायने में अगर देखें तो अगर मैं एक गरीब आदमी से पूछूं तो कहेगा साहब मैं तो पेट भरने के लिए करता हूं। एक मध्यम वर्गीय इंसान से अगर पूछूं आप क्यों करते हैं, तो ऐसा मुझे पौष्टिक चाहिए, पौष्टिक भोजन चाहिए, मुझे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, मुझे अपने स्वास्थ्य को बढ़ाना है, मैं इसलिए पौष्टिक भोजन करता हूँ। तो ये जो फूड से जुड़ा हुआ जो एक सवाल है वो सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है, फूड की सिक्योरिटी से। आज आपने देखा होगा कि भारत सरकार हमारे देश में 80 करोड़ से अधिक जो गरीब किसान हैं या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनकी फूड सिक्योरिटी की या फूड की नीड्स को पूरा कर रही है। एक बहुत अच्छा काम है। लेकिन क्या आप और मैं जो ये फूड खा रहे हैं, क्या ये न्यूट्रिशनली रिच है? ये एक प्रश्न है। क्या ये सेफ है? ये भी एक प्रश्न है। तो ऐसे कई सारे इशू हमारे अन्न से, हमारे फूड से, हमारे आहार से जुड़े हुए हैं। क्या ये संतुलित है? ये भी जुड़ा हुआ है। सही मायने में अगर आप देखें तो हमारे पोषण में प्रोटीन की आवश्यकता है, कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता है और फैट की आवश्यकता है। हमने अधिकतर देखा है कि हमारी कोशिश क्या रहती है कि पेट भर लें। चाहे हमने रोटी से पेट भर लिया, चाहे हमने मक्के की रोटी से पेट भर लिया, लेकिन हमारे अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत होती है। ऐसा वैज्ञानिक रूप में माना गया है कि हमें प्रतिदिन, अगर हमारा वज़न 60 किलोग्राम है तो प्रतिदिन प्रति किलो हमें 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो लेना चाहिए। मेरा सवाल है, क्या हम ले पा रहे हैं? क्या हम इसे लेने में सक्षम हैं? क्या हमारी सोच भी इस तरफ जाती है? अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमारी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हमें जल्दी आए, बुढ़ापा जल्दी आ जाए, बाल हमारे जल्दी खराब हो जाएं, स्किन का टेक्सचर जल्दी खराब हो जाए। ऐसी कई सारी समस्याएं जो है फूड से जुड़ी हैं। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ साथियों, दूसरी बात ये है कि आज हम अपने भारत देश को अगर देखते हैं, अपने देश को देखते हैं, तो आज से अगर हम 50-60 वर्ष पीछे जाएं तो हम एक कटोरा लेके खड़े थे। जो हमें दान में अनाज मिलता था हम उसे ग्रहण करते थे। वो किस क्वालिटी का था
और आज हम किस क्वालिटी का अनाज खा रहे हैं, किस क्वालिटी का आहार खा रहे हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए अपनी बात को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले अपने देश के वैज्ञानिकों को, अपने देश के किसान भाइयों को और कृषि से जुड़े सभी लोगों को मैं अपना मन से आभार प्रकट करता हूँ कि आप ही की वजह से, आप ही की मेहनत से आज हमारे देश में ये जो खाद्यान्न की जो उपलब्धता हम लोगों को हासिल हुई है, ये एक बहुत ही बड़ी काबिले तारीफ बात है। लेकिन दूसरी ओर साथियों, अगर हम देखें तो एक समस्या है कुपोषण की, वो भी हमारे ही देश में है। तो हमें दोनों ही नज़रिए मुझे लगता है कि एक साथ देखने चाहिए कि हमें एक तरफ भोजन से ऊर्जा मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है, और दूसरी तरफ हमारे ही देश में बहुत सारे बच्चे कुपोषित हैं। एक और चीज़ कही जाती है और मुझे लगता है ये सही भी है कि जैसा आहार वैसा आपका विचार, जैसा आपका विचार होगा वैसा ही आपका व्यवहार होगा। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमें आहार, व्यवहार, विचार को जोड़ते हुए देखना है कि हम अपने देश को आगे कैसे ले जा सकते हैं। हमारे किसान भाइयों ने जो उत्पादन किया है, उनकी उत्पादन की क्षमता कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल विज्ञान का तो है ही है, लेकिन मिट्टी का भी है, माटी का भी है, हमारे पशुओं का भी है। क्योंकि अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी, हमारी माटी स्वस्थ होगी, तो निश्चित ही आज जो हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, चाहे वो गेहूं की प्रोडक्शन हो, चाहे वो चावल की प्रोडक्शन हो, वो दूसरे देशों के मुकाबले में कम है। अगर हमारी माटी स्वस्थ है तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो निश्चित ही मुनाफा भी बढ़ेगा, किसान भी संपन्न होगा। लेकिन माटी को स्वस्थ रखने के लिए हमें वैज्ञानिकों की आवश्यकता है, एक्सटेंशन वर्कर्स की आवश्यकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि पशुपालन को कृषि से जोड़ने की आवश्यकता है। देखिए, कहाँ हमने बात की थी फूड की, फूड सिक्योरिटी की, फूड सेफ्टी की, और हम आ गए कि किस तरह से कृषि और पशुपालन को जोड़ना है। क्योंकि पशुओं से तो आपको दूध भी मिल रहा है, अंडे भी मिल रहे हैं, प्रोटीन का सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है, विटामिन्स का सोर्स है। लेकिन पशु आपको गोबर भी देते हैं, जिससे ऊर्जा भी प्राप्त हो सकती है, और जिससे बायोगैस के माध्यम से जो है हम लोगों को एक और ऊर्जा मिल रही है, और दूसरी ओर जो स्लरी है उससे आप कंपोस्ट भी ले पा रहे हैं। इस कंपोस्ट को अगर हम मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उपयोग करें, मुझे लगता है कि निश्चित ही ये फ़ायदेमंद है। हमने ARF में इस तरह के कई सारे कार्यक्रम चलाए हुए हैं। हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में कई सारे किसानों के साथ, कई सारे FPOs के साथ में, नाबार्ड के साथ मिलके, DBT के साथ मिलके कई इस तरह के प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। किसानों के साथ मिलके, यूनिवर्सिटी के साथ मिलके। मुझे लगता है कि जो भी सहयोग हमें किसानों से मिल रहा है, वैज्ञानिकों से मिल रहा है, सरकार से मिल रहा है, ये निश्चय ही एक बहुत सराहनीय कदम है। लेकिन ये एक शुरुआत है। मुझे लगता है कि समय है कि आपको हमें कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना है, और किस तरीके से हम सबको क्वालिटी फूड, मतलब ऐसा आहार जिससे हमारा पेट भी भरे, हमें पौष्टिकता भी मिले, और हम स्वस्थ रह सकें, हमारी इम्यूनिटी बेहतर हो सके। कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि अगर किसी को सही मात्रा में प्रोटीन मिल रहा है तो वो स्वस्थ रहे हैं लोग। अगर उन्हें प्रोटीन की कमी है, एनर्जी की कमी है, तो कहीं ना कहीं उन्हें कोविड ने जल्दी जकड़ लिया है। तो इस और चलते हुए मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आइए आप और हम मिलके एक नया कदम बढ़ाएं,
एआरएफ आपके साथ कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। मुझे करीब 30 वर्ष हो गए इस सेक्टर में काम करते हुए। आयुर्वेद में मैं निदेशक रहा हूँ, एआरएफ में मैं सीईओ के पद पे रहा हूँ और आगे भी मैं इस ओर कार्यरत रहूँगा। मैं चाहूँगा जिस हिसाब से आपने अपना प्यार मुझे दिया है, मार्गदर्शन मुझे दिया है, आगे भी ऐसे ही आप जुड़े रहें और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी आपके सुझाव होंगे, जो भी आपकी विशेषताएं होंगी, जो भी आपके नए प्रोजेक्ट्स होंगे, उसके ऊपर हम लोग मिल के काम करने की। एक बात मैं ज़रूर और कहना चाहूँगा कि जो भी हम काम मिल के करें उसमें ज्ञान विज्ञान का मिलाव हो और इस ज्ञान और विज्ञान से किसान को जोड़ें और किसानी को जोड़ें, चाहे वो पशुपालन की हो, कृषि की हो। लास्ट में उद्देश्य एक ही है कि क्या हम अपने किसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, मुनाफा बढ़ा सकते हैं। इस और एआरएफ पूरी जोर शोर कोशिश कर रहा है। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ जुड़ें, इस कदम को आगे बढ़ाएं और देश को भी आगे बढ़ाएं।